Welcome students. This is very important lecture in SHM. In this video we are going to discuss few such terms which are very confusing for the students and relatively ये new terms हैं कि phase क्या है, initial phase क्या है, phase difference क्या है. So let us try to understand one by one. ये आपके सामने एक oscillation बनाई है मैंने. Oscillation को बहुत अच्छे तरीके से इससे पिछले वाली वीडियो में एक्सप्लेन किया गया है. तो फेज का मतलब क्या है, डेफिनेशन देखिए पहले कि इट इज ए फिजिकल क्वांटिटी विच टेल अस द पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द वाइब्रेटिंग पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट. मीन्स लेट अस सपोज ए पार्टिकल इज वाइब्रेटिंग और ऑसिलेटिंग एट एनी इंस्टेंट. मान लो हम देखना चाहते हैं अभी पार्टिकल कहाँ पे है, मीन पोजीशन से. पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू मीन पोजीशन. पार्टिकल मीन पोजीशन से कितनी दूरी पे है और किस डायरेक्शन में जा रहा है, वो जो इंफॉर्मेशन है उस चीज़ को हम कहते हैं फेज. ये कहाँ से मिलती है? जैसे ये इक्वेशन है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी. इसमें जो साइन का कॉफिशिएंट है, ये वाली चीज़, ये इसको हम फेज कहते हैं. ये जो फेज है ये हम टाइम की टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं और एंगल की टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं. अभी आपको ये और समझ लगेगा. बुक्स में ऐसे भी लिखा हुआ है, इट इज आल्सो नोन एज आर्ग्यूमेंट ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शन. मतलब ये इसका ये कॉफिशिएंट है, इसी चीज़ को हम फेज कहते हैं. जैसे मान लो कि मैं ये एक ऑसिलेशन का पूरा टाइम हम कैपिटल टी मान के चलते हैं. एंड इफ़ आई आस्क यू कि मुझे बताना है कि t/8 पे पार्टिकल कहाँ पे है, t/8 पे, तो मैं यहाँ पे t को क्या पुट करूँगा, t/8 एग्जाम्पल ले रहा हूँ. और ओमेगा को कैसे सॉल्व करूँगा, ओमेगा की जगह आपको ये पता होना चाहिए, पुराना है ये सर्कुलर में, ओमेगा इज़ 2π/T होता है. तो अगर हम यहाँ पुट करेंगे तो y इज़ a sin 2π/T और t इज़ t/8. तो ये t से t कट गया तो ये आ गया sin π/4, राइट. sin π/4, sin π/4 इज 45 डिग्री, sin 45 डिग्री a/√2 ऐसे करके आ जाएगा. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फेज. व्हाट इज द इनिशियल फेज, राइट. लेट अस अंडरस्टैंड दैट एंड देन वील अंडरस्टैंड द फेज डिफरेंस. सो स्टूडेंट, इनिशियल फेज डिस्कस करने से पहले यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है. देखिए आपके सामने डायग्राम है, मैंने यहाँ लिखा है कि एक ऑसिलेशन कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज. एक ऑसिलेशन को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. यहाँ काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर ऑसिलेशन का मतलब तो अभी आपने बताया कि ये पार्टिकल O से P जाएगा, फिर पार्टिकल O से Q आएगा, राइट. दिस इज़ वन ऑसिलेशन, पार्टिकल विल मूव लाइक दिस, या ऐसे मूव करेगा, तो उसको ऐसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो मैंने आपको समझाने के लिए एक सिंपल सा डायग्राम लिया है, एक एक्सपेरिमेंट लिया है सिंपल सा. सपोज ये एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग के साथ ब्लॉक है. अगर मैं इस ब्लॉक को ऐसे करके छोड़ूंगा तो इट विल ऑसिलेट लाइक दिस. ये ऑसिलेटरी हमें समझ आ रहा है, इमेजिन कर पा रहे हैं हम, राइट. ये एक ऑसिलेशन है, लेकिन इसी ऑसिलेशन को ऐसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. देखें, अगर मान लो इफ़ वी टाई ए स्ट्रिंग विद दिस ब्लॉक, अगर मैं इसके साथ एक रस्सी बांध दूँ ऐसे, ये रस्सी यहाँ पे फिक्स है, तो जब ये ब्लॉक ऊपर जाएगा और नीचे जाएगा तो ये रस्सी ऐसे वाइब्रेट करेगी. रस्सी की पोजीशन कुछ ऐसी हो जाएगी. आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये जो रस्सी की शेप है कुछ ऐसे करके हो जाएगी, राइट. सो ये जो एक फॉर्म है, जो पल्स है, ये एक ऑसिलेशन को ही रिप्रेजेंट कर रही है. तो ये आपने ध्यान में रखना है कि ऑसिलेशन, ये भी ऑसिलेशन का ही मतलब है और ये भी ऑसिलेशन है. ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे आप एंगल की टर्म में समझेंगे कि एक ऑसिलेशन में पार्टिकल एंगल की टर्म में 360 डिग्री एंगल कवर करता है, 360 डिग्री. मतलब ये पार्टिकल की मीन पोजीशन, जब पार्टिकल एक्सट्रीम पे चला गया तो एंगल की टर्म में वो कितना एंगल कवर हो गया, 90 डिग्री. फिर मीन पोजीशन पे 180 डिग्री, फिर वो लेफ़्ट एक्सट्रीम में आ गया तो 270 डिग्री, और फिर मीन पोजीशन पे आ गया तो 360 डिग्री. तो ये समझ भी बड़ी ज़रूरी है. यहीं से हम इनिशियल फेज को समझेंगे. सो लेट अस अंडरस्टैंड द इनिशियल फेज. बिल्कुल फेस वाली डेफिनेशन है, बट देखिए ध्यान से, एट t इक्वल टू 0,
It's a physical quantity which tell us the position and direction of motion of the particle, vibrating particle at t equal to 0. इनिशियली पार्टिकल का क्या फेस है, राइट? पीछे फेस की डेफिनेशन में लिखा था एट एनी इंस्टेंट, किसी भी टाइम. नो, दिस इज नॉट एट एनी टाइम. इनिशियली मतलब जब हमने मोशन को देखना शुरू किया उस वक्त पार्टिकल कहाँ पे था. देखिए, मान लो कि जब आपने मोशन को देखना शुरू किया, ऑब्जर्व करना शुरू किया, वो t0 माना जाता है. तो मान लो पार्टिकल यहाँ पे था मीन पोजीशन पे, तो ये इक्वेशन है y इक्वल टू a साइन ओमेगा t. इसमें t को 0 पुट करो, y 0 आ जाएगा. यस, पार्टिकल यहाँ पे था. मान लो जब आपने देखना शुरू किया तो पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट कर रहा था. जब आपने देखना शुरू किया तो पार्टिकल कहीं यहाँ पे था, इस डायरेक्शन में जा रहा था या इस डायरेक्शन में जा रहा था. तो अब देखिए ध्यान से, अगर मैं इसमें t को 0 पुट करूँगा तो यहाँ तो y 0 आता रहेगा. बट एक्चुअल में अब पार्टिकल 0 पे नहीं है, कहीं 0 और p के बीच में है. तो मैंने इस इक्वेशन को मॉडिफाई करके लिखा है, राइट? ये इक्वेशन यही इंट्रोड्यूस की जाती है. शुरू में अगर हम आपको ये बता देंगे कि इसको ऐसे लिखो तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे. इसको एग्जैक्टली हम ऐसे लिखेंगे, y इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस थीटा. तो ये यहाँ पे हमने मान लिया है कि t0 पे पार्टिकल मीन पोजीशन पे था, तो यही इक्वेशन ये बन जाएगी. और जनरल अगर हम लिखना चाहें तो हम इस इक्वेशन को ऐसे लिखेंगे, a साइन ओमेगा टी प्लस थीटा. मतलब t को मैं 0 पुट करूंगा तो a साइन थीटा बन जाएगा. थीटा मतलब ये मीन पोजीशन से एक पार्टिकल कितना आगे है. वो थीटा 30 डिग्री भी हो सकता है, 60 डिग्री भी हो सकता है, 90 डिग्री भी हो सकता है. मान लो पार्टिकल t0 पे यहाँ नहीं था, एक्सट्रीम पोजीशन पे था. एक्सट्रीम पोजीशन पे था तो थीटा, जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि दिस ऑसिलेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, राइट? तो जब वो एक्सट्रीम पोजीशन पे होएगा तो 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा. तो हम इसी चीज़ को लिख सकते हैं y इक्वल टू, इसी इक्वेशन को वी कैन राइट डाउन लाइक दिस कि अगर इफ़ एट t इज इक्वल टू 0 पार्टिकल इज एट राइट एक्सट्रीम पोजीशन, मतलब थीटा कितना हो गया 90 डिग्री या π/2. तो यही इक्वेशन हो गई y इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस π/2. मतलब मैं यही मेरी जो इक्वेशन है a cos ओमेगा t बन जाएगी. मीन्स मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट की है, ये भी इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट की है, ये भी इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट की है. क्यों ऐसे आ रही हैं अलग अलग इक्वेशनें? क्योंकि ये हमें इनिशियल फेस जो है हमारा, वो यहाँ पे इनिशियल फेस 0 था, यहाँ पे इनिशियल फेस थीटा है, यहाँ पे इनिशियल फेस 90 डिग्री है. तो कुछ भी इनिशियल फेस हो सकता है. मतलब ये सारी इक्वेशनें करेक्ट हैं, सही हैं. जनरल इक्वेशन ये हो गई है, राइट? और t0 पे अगर इनिशियल फेस 0 है तो ये हो गई है, t90 डिग्री है तो ये इक्वेशन हो गई है, ऐसे करके, राइट? सो दिस इज द इनिशियल फेस. एंड नाउ वील अंडरस्टैंड द फेज डिफरेंस. फेज डिफरेंस जो टर्म आएगी ना, ये किसी एक पार्टिकल के लिए नहीं, ये बेसिकली दो या दो से ज़्यादा वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स को जब हम कंपेयर करते हैं, मान लो दो पेंडुलम हैं, वो ऑसिलेट कर रहे हैं, तो उनके बीच में क्या फेज डिफरेंस है, राइट? तो इट इज़ द लैक ऑफ हार्मनी बिटवीन द वाइब्रेटिंग स्टेट्स ऑफ टू पार्टिकल्स. मीन्स सपोज देयर आर टू पेंडुलम्स विच आर ऑसिलेटिंग. क्या वो अपनी मेन पोजीशन पे और एक्सट्रीम पोजीशन पे इकट्ठा पहुंच रहे हैं या नहीं? वो चीज़ फेज डिफरेंस है. अगर तो वो इफ़ द टू वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स आर एट देयर मेन एक्सट्रीम पोजीशन साइमल्टेनियसली देन द फेज डिफरेंस इज 0. फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक पेंडुलम है लाइक दिस, राइट? तो ये ऑसिलेट कर रहा है ऐसे करके. और एक मान लो मेरे पास एक और पेंडुलम है लाइक दिस, तो ये भी ऐसे करके. तो जब ये अपनी मेन पोजीशन पे है तब ये भी मेन पोजीशन पे, ये एक्सट्रीम पे, ये भी एक्सट्रीम पे, तो हम बोलेंगे इनके बीच का फेज डिफरेंस 0 है. और मान लो कुछ ऐसा हो रहा है कि एक मीन पे दूसरा एक्सट्रीम पे, तो हम बोलेंगे कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस एग्जिस्ट करता है, राइट? इसी टर्म को थोड़ा और आगे समझेंगे. सो स्टूडेंट, दिस इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन.
फाइंड द फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इन SHM। एक ही SHM की बात हो रही है, उसमें जो 3 फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सलरेशन, उनकी एक कंपैरेटिव स्टडी है। ऑलरेडी पिछली वीडियो में एक टेबल के अंदर हमने समझा है कि जब डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वेलोसिटी मैक्सिमम है, ऐसे करके उसी चीज़ की एक फर्दर स्टडी है मैथमेटिकल। तो ये मैंने डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिखी, ये वेलोसिटी की, इसके लिए आप पिछले वाला वीडियो देख सकते हैं। अब अभी हमने समझा कि इस इक्वेशन में अगर आपसे पूछा जाए फेस कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम बोलेंगे ये फेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखने से तो लग रहा है कि इसका फेस भी ओमेगा टी और इसका फेस भी ओमेगा टी, लेकिन ये तभी हम कंपेयर कर पाएंगे अगर ये आइडेंटिटी भी सेम होएगी। ऐसे कंपैरिजन नहीं हो सकता। मैंने आपको एग्जांपल दिया यहाँ पे कि t0 यहाँ पुट करूँगा तो y 0 आएगा साइन की वजह से, और यहाँ t0 पुट करूँगा तो v ओमेगा ए आएगा। तो एक तो चीज़ क्लियर हो रही है कि अगर मैं t0 पे इन दोनों को चेक कर रहा हूँ तो ये दोनों 0 नहीं आ रही, एक 0 आ रही है, एक मैक्सिमम आ रही है। तो इसका मतलब इनमें फेज डिफरेंस 0 नहीं है, कुछ फेज डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है। तो उस फेज डिफरेंस को मैथमेटिकली फाइंड आउट करने के लिए हमें इसको भी कॉस को साइन की टर्म में लेके आना पड़ेगा, तभी हम कंपेयर कर पाएंगे। तो हम इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं। आपको पता है साइन 90 प्लस थीटा इज आल्सो कॉस थीटा, तो कॉस थीटा को मैंने लिख लिया साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। तो नाउ आई कैन कंपेयर दीज टू इक्वेशंस। कंपेयरिंग ऑफ y एंड v वी कैन से, देखिए अब इसका फेस है ओमेगा टी और इसका फेस है ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, तो फेज डिफरेंस कितने का आ गया, पाई बाय 2 और 90 डिग्री। पाई बाय 2 रेडियंस बोल दो या 90 डिग्री बोल दो, एक ही बात है। तो 90 डिग्री एग्जिस्ट बिटवीन दी डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। ऐसे ही हम एक्सलरेशन का फाइंड आउट करेंगे। सो सिमिलरली स्टूडेंट, फाइंडिंग द फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सलरेशन। ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है आपके सामने, ये एक्सलरेशन की पीछे हम ड्राइव कर चुके हैं। अगेन देखिए इसका फेस ओमेगा टी, इसका फेस ओमेगा टी, बट नो, ये माइनस का साइन रिमूव करना पड़ेगा तभी कंपैरिजन हो पाएगा। तो इसी एक्सलरेशन की इक्वेशन को मैंने लिखा ओमेगा स्क्वायर ए साइन 180 प्लस थीटा। हर बच्चे को पता होना चाहिए साइन 180 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया, वहाँ साइन नेगेटिव होता है। मतलब ये जो साइन आपको पता होना चाहिए, साइन 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो ये जो माइनस साइन थीटा की जगह मैंने ऐसे पुट कर दिया, माइनस का साइन खत्म हो गया। नाउ आई कैन कंपेयर y एंड a। तो इसका फेस है ओमेगा टी, इसका फेस है ओमेगा टी प्लस पाई, तो फेस डिफरेंस ऑफ 180 डिग्री और पाई रेडियंस एग्जिस्ट बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सलरेशन। अगर आप पिछला वीडियो देखेंगे उसमें एक टेबल बना हुआ है जिसमें ये बताया गया है कि जब डिस्प्लेसमेंट 0 है, राइट, तो वहाँ पे एक्सलरेशन भी 0 है, लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है तो एक्सलरेशन भी मैक्सिमम है, लेकिन डायरेक्शन उल्टी है। एक्सलरेशन इज माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये डिस्प्लेसमेंट है, मतलब उसके उल्टा है, तो इसलिए 180 डिग्री का फेज डिफरेंस आ रहा है। ये मैथमेटिकल स्टडी है। तो अगर हम कंपैरिजन करें, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी में कितने का फेज डिफरेंस आया, 90 डिग्री का या पाई बाय 2 रेडियंस। डिस्प्लेसमेंट एक्सलरेशन में 180 डिग्री और पाई रेडियंस। वेलोसिटी एंड एक्सलरेशन में, राइट, कितने का फेज डिफरेंस, मतलब इस इक्वेशन को मैं वेलोसिटी की इक्वेशन से कंपेयर करूंगा तो वो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 आई थी, तो 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है। इन तीनों फेज डिफरेंस को अब हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल प्लॉट ग्राफिकल वेरिएशन ऑफ फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सलरेशन। तो ये मैंने एक ऑसिलेशन बनाई है आपके सामने। ये मैंने टाइम की टर्म में लिखा है कि यहाँ पे पार्टिकल मीन पोजीशन पे, यहाँ एक्सट्रीम पे होएगा, फिर मीन पे, फिर एक्सट्रीम पे, जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया पिछली वीडियो में भी। तो जब डिस्प्लेसमेंट देखें, मान लो t0 पे जो हमारी y की इक्वेशन थी वो थी a साइन ओमेगा t, मतलब t0 पे पार्टिकल 0 पे, t4 पे पार्टिकल मैक्सिमम, फिर 0 पे, फिर 3t/4 डिस्प्लेसमेंट माइनस हो जाएगी,
राइट, और t0 पे। तो अगर हम इसको ग्राफ को मिलाएंगे तो ये ऐसे करके हमारे पास ग्राफ बनेगा। ये डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ हो गया। हम ऐसे डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, साइन कर्व है। अब वेलोसिटी की इक्वेशन अभी हमने निकाली, वो हमारे पास क्या आई, ओमेगा ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, राइट। तो जब हम t को 0 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा v इक्वल टू ओमेगा ए साइन पाई बाई 2। साइन पाई बाई 2 मतलब साइन 90, वो होता है 1, तो ओमेगा ए मतलब वेलोसिटी जो है ना t0 पे वो मैक्सिमम है। तो t0 पे वेलोसिटी मैक्सिमम हमने यहाँ बना ली। t/4 पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी। t/2 पे जो वेलोसिटी है वो फिर मैक्सिमम हो जाएगी t/2 पे, लेकिन वो डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी। मतलब यहाँ पे अगर मैं पुट करूँगा यहाँ पे t/2, राइट, तो वेलोसिटी नेगेटिव आएगी उल्टी। t/4 एक्सट्रीम पोजीशन पे 0 और t पे फिर मैक्सिमम। तो मैं अगर इस ग्राफ को मिलाऊंगा तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस, राइट। तो ये वेलोसिटी का ग्राफ रिप्रेजेंट हो गया उसी टाइम पे, ये डिस्प्लेसमेंट का, ये वेलोसिटी का। तो देखो 90 डिग्री, मतलब बराबर ग्राफ सेम नहीं आ रहे, इसका मतलब 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है। ऐसे ही हमारी जो एक्सलरेशन की इक्वेशन थी वो थी, अभी हमने निकाली ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई। मतलब मैं t को 0 पुट करूँगा तो ये बनेगा ओमेगा स्क्वायर ए साइन पाई, साइन 180। साइन 180 का मतलब क्या है, 0। तो एक्सलरेशन क्या होएगी, 0 होएगी t0 पे। t/4 पे मैं चेक करूँगा तो एक्सलरेशन आएगी, t/4 यहाँ चेक करूँगा तो माइनस मैक्सिमम एक्सलेशन होएगी, राइट, और एक्सलेशन होएगी माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो एक्सलरेशन नेगेटिव, मतलब इसके बिल्कुल 180 डिग्री उल्टा ग्राफ बनना है, करेक्ट। तो ये ऐसे करके, तो ग्राफ विल बी लाइक दिस, ग्राफ विल बी लाइक दिस, राइट। सो ये जो ग्राफ है ये हमारा एक्सलरेशन का ग्राफ हो जाएगा। तो ये ग्राफिकल वेरिएशन है विद फेज डिफरेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सलरेशन। तो ये हमारी डिस्कशन यहाँ पे ख़त्म हो गई। वी विल क्लोज दिस वीडियो हेयर, राइट। तो इस वीडियो के अंदर वी हैव बेसिकली अंडरस्टूड दी फेज डिफरेंस, इनिशियल फेज, इनकी ग्राफिकल वेरिएशन। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इनमें, जैसे मैंने डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिखी, उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए साइन ओमेगा टी अगर पूछे ये भी करेक्ट है, ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा भी करेक्ट है, ए कॉस ओमेगा टी भी करेक्ट है। तो फ़र्क क्या है इन तीनों में, ये इनके इनिशियल फेज पे डिपेंड करता है कि t0 पे वाइब्रेटिंग पार्टिकल की क्या स्टेट थी। बस इक्वेशनों में कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ इनिशियल फेज को हमें, मतलब इनिशियल फेज के बारे में ये इन्फॉर्मेशन देता है, राइट। तो दैट्स ऑल, राइट। इट्स एन इम्पॉर्टेंट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।